मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमीन पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट हक का करें इस्तेमाल। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आमद पर जिला और जलसे-आम के इंतजामात जोरों पर। जिला कलेक्टर सीपी व भूपत रेड्डी ने किया इंतजामात का मुआयना। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ डिवीज़नों में कायदीन की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। अवाम से मुलाकातें, वोट देने की अपील। अब खबरें तफसील से। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर इला त्रिपाठी ने दरख्वास्त की कि इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमीन पोस्टल बैलेट की सहूलत का इस्तेमाल करें और मुतल्लिका दफातर में कायम सहूलत मराकज़ पर पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि म्यूनसिपल इलेक्शन के इंतजामी फ़राइज़ में मसरूफ़ मुलाजिमीन को अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के काबिल बनाने के लिए कलेक्ट्रेट और म्यूनसिपल दफातर में वोटर सहूलत मराकज़ कायम किए गए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमीन मुतल्लिका दफ्तर में कायम सहूलत मरकज़ में पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमीन कलेक्ट्रेट में पोस्टल बैलेट की सहूलत का इस्तेमाल करें। इसी तरह बोधन म्यूनसिपल इलेक्शन में ड्यूटी अंजाम देने वालों को बोधन म्यूनसिपल ऑफिस में अपने वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए। आरमूर म्यूनसिपल इलेक्शन में ड्यूटी अंजाम देने वालों को भीमगल म्यूनसिपल ऑफिस में कायम सहूलत मरकज़ में पोस्टल बैलेट की सहूलत के जरिए अपने वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल इस माह की 7 और 8 तारीख को मुतल्लिका दफातर के औकात कार के दौरान किया जाए और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस अहलकार इस माह की 8 तारीख को पोस्टल बैलेट की सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं। रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आमद पर जिला और जलसे-आम के इंतजामात जोरों पर। पुलिस ने पहले ही पंडाल के अतराफ के इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी पहले ही इंतजामात का मुआयना कर चुके। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जुमा को निज़ामाबाद आमद पर पार्टी की सफ़ों ने देही हलके में केशापुर के मज़ाफ़ात में जलसे-आम के लिए जगह का इंतखाब किया। इंतजामात जोरों पर है। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या और दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी पहले ही जलसे-आम के इंतजामात की निगरानी कर रहे। कलेक्टर इला त्रिपाठी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या पहले ही जिले ओहदेदारों के हमरा 2 या 3 बार वज़ीर आला के दौरे के इंतजामात का मुआयना कर चुके हैं। वज़ीर आला की मीटिंग के नताइज के साथ ही पुलिस आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में ले रही और बम स्क्वाड के साथ उनका मुआयना कर रही। कायदीन ने निज़ामाबाद, आरमूर, बोधन और भीमगल के इलाकों से बड़ी तादाद में अवाम को निकालने के इंतजाम किए हैं जहां म्यूनसिपल इंतखाबात हो रहे। पुलिस ने वज़ीर आला की मीटिंग के मौके पर ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया। 30वें डिवीज़न मजलिस उम्मीदवार व साबिक़ा इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल सलीम की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। डिवीज़न में पैदल दौरे, अवाम से मुलाकातें, अपना कीमती वोट पतंग को देकर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करने की अवाम से अपील। राय दहिंदगान से मिल रहा मुस्बित रद्द-ए-अमल, अवाम ने किया वालहाना इस्तक़बाल। 5 सालों की कारकर्दगी और MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की बेबाक क़ियादत पर हमें वोट दे, अब्दुल सलीम का बयान। जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से, सिर्फ पतंग पतंग उड़ रही हर तरफ से, सिर्फ पतंग पतंग पतंग, जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग। असद बाबा है हमारे हैदर।
शहर के 30वें डिवीजन में मजलिस उम्मीदवार व साबिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलीम की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। आज अब्दुल सलीम ने अपने साथियों और दिगर कायदीन के हमरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदगान से मुलाकातें की और अपना कीमती वोट पतंग के निशान को देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की राय दहिंदगान से पुरखुलूस अपील की। इस मौके पर अवाम ने इंचार्ज साबिका कॉरपोरेटर का वालाना इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। मजलिस उम्मीदवार अब्दुल सलीम ने बताया कि एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बेबाक क़ियादत और मौसर नुमाइंदगी से डिवीजन की तरक्की के लिए बेशुमार व बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए। 5 सालों में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। अवाम मौका दे, मजीद आने वाली मियाद में तरक्यात और अवामी मसाइल के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने और खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। 29वें डिवीजन में कांग्रेस उम्मीदवार अनीस फातिमा शब्बीर अहमद रजा की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम, अवाम से मुलाकातें, हाथ के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। कांग्रेस दौरे हुकूमत ने अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलतें, डिवीजनों की तरक्की के लिए बेमिसाल तरक्याती स्कीम से अवाम को बेहद फायदा हासिल, अवाम का मुकम्मल एतमाद कांग्रेस को हासिल। शब्बीर अहमद रजा का खिताब अवाम ने किया पुरतपाक खैर मकदम। हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अनीस फातिमा शब्बीर अहमद रजा की इंतखाबी मुहिम जोरों पर 29वें डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम से मुलाकातें की और अपना कीमती वोट हाथ को देकर कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की और कहा कि कांग्रेस ने बेशुमार फलाई स्कीमात से अवाम को फवायद पहुंचाए। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद खवातीन के लिए बस फ्री, गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी, 5 लाख की लागत से मकानों की तामीर, इंदिरा स्कीम के तहत इसके अलावा खवातीन को वजीफा, तमाम तर सहूलतें कांग्रेस की देन है। इसके अलावा कांग्रेस ने डिवीजनों की तरक्की और अवाम को बुनियादी सहूलतें फ्राहम करने के लिए खतीर फंड्स मंजूर किए। लिहाजा अवाम किसी के बहकावे में न आए और अपना कीमती वोट कांग्रेस को दे। इस मौके पर इन्होंने अवाम से मुलाकातें की। अवाम ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया, आतिशबाजी की और बगलगीर होते हुए अवाम ने तयखुन दिया कि वो अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में देंगे। शब्बीर अहमद ने बताया कि अवाम का मुकम्मल एतमाद कांग्रेस को हासिल है। नगर में दौरा हमारा जारी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड नूरी मस्जिद जाने की रोड है। आज तक 15 साल में इसकी क़यादत कोई नहीं करे। क़यादत करने वाले एरिया छोड़ के चले गए। लिहाजा मैं शब्बीर अहमद कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेरी नुमाइंदगी में आपके वोट की ताकत पर इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा कामयाबी से, तो इंशाअल्लाह ताला सफ़े अव्वल में इंशाअल्लाह ताला ये रोड का मैं काम करूँगा। और मैं आप लोगों से वादा ले रहा हूँ और वादा भी दे रहा हूँ कि आप लोग मुझे कामयाब कीजिए और ये डेवलप और ये मोहरी का जो मामला है इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको कामयाबी करेंगे और इसको फंड भी लाऊंगा शब्बीर साहब से, महेशन्ना से, गवर्नमेंट से। इंशाअल्लाह ताला आप मुझको कामयाब कीजिए। 30वें डिवीजन में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद समीउद्दीन की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम, हाथ के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अवाम से अपील। कांग्रेस के दौरे हुकूमत ने अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलतें फ्राहम। मोहम्मद समीउद्दीन का बयान, अवाम ने किया वालहाना इस्तकबाल। हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। शहर के 30वें डिवीजन में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद समीउद्दीन ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकातें की और अपना कीमती वोट हाथ को देकर कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि कांग्रेस ने बेशुमार फलाई स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद से खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी, 5 लाख की लागत से मकानों की तामीर, इंदिरा स्कीम के तहत इसके अलावा खवातीन को वजीफा, तमाम तर सहूलतें कांग्रेस ने फ्राहम की।
इसके अलावा कांग्रेस ने डिवीजनों की तरक्की और अवाम को बुनियादी सहूलतें फ्राहम करने के लिए खतीर फंड्स मंजूर किए। इस मौके पर मोहम्मद समीउद्दीन की क़ियादत में नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मोहम्मद समीउद्दीन ने नौजवानों को पार्टी खंडवा डालते हुए कांग्रेस पार्टी में मदऊ किया। कांग्रेस हुकूमत रियासत को तमाम शोबों में तरक्की देगी और रियासती कोऑपरेटिव तंजीमों के चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी, एरावत्री अनिल और अनविश रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करके कस्बों की तरक्की में ताउन करें। कांग्रेस कायदीन की सरपरस्ती में भीमगल मंडल मरकज के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत कांग्रेस पार्टी पालकोंडा हल्का इंचार्ज मुतियाला सुनील ने की। TGMDC चेयरमैन R अनिल, स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी और स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन S अनविश रेड्डी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो म्यूनसिपल इंतखाबात में काउंसलर मुंतखब हो और भीमगल बल्दिया पर कांग्रेस का परचम लहराए। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इख्तिदार होने के अलावा अगर बल्दिया में भी कांग्रेस उम्मीदवार जीत जाते हैं तो भीमगल शहर मजीद तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत मुफ्त बिजली की फराहमी, मुफ्त बस की सहूलत, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और इंदिरा मकाना जैसी स्कीमों को नाफिज कर रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए तमाम वादे पूरे करेगी। उन्होंने तमाम अवाम पर जोर दिया कि वो 12 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि भीमगल टाउन की हर तरह से तरक्की की जाएगी और अवाम को बुनियादी सहूलियत फराहम की जाएगी। ఇచ్చిన హామీ కట్టుబడి ఉంది। ఇవాళ 56% టికెట్లు ఇచ్చినాం బీసీలకు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 56% బీసీలకు టికెట్లు ఇచ్చినాం। రిజర్వేషన్లు 33% ఉన్నా కానీ 56% బీఫామ్లు ఇచ్చినాం బీసీలకు। ఇవాళ నువ్వు ఏ ముఖం పెట్టుకొని నువ్వు అడుగుతావు? బీసీల దగ్గరికి పోయి నువ్వు నీ పార్టీకి ఓట్లు వేయమని ఎట్లా అడుగుతావు? ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను అడుగుతున్నది, ఇవాళ నేను ఒక్కటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఇక్కడ ఉన్న బీసీలకు, భీమ్గల్ పట్టణంలో ఉన్న బీసీలకు నా విజ్ఞప్తి, టీఆర్ఎస్ పార్టీని తరిమి కొడితే తప్ప, ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీని భీమ్గల్ నుంచి తరిమి కొడితే తప్ప, ఈ రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొడితే తప్ప బీసీలకు న్యాయం జరగదు। కాబట్టి బీసీలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేయకండి। కాంగ్రెస్ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో జరుగుతున్న ఎన్నికలకు రెఫరెండంగానే మేము తీసుకుంటాం, మున్సిపాలిటీని గెలిపించుకుంటాం। ఇలా భీమ్గల్ మున్సిపల్ ప్రజలకు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరందరూ 7वें डिवीज़न मजलिस उम्मीदवार व साबिका इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी। डिवीज़न में पैदल दौरे, अवाम से मुलाकातें, अपना कीमती वोट पतंग को देकर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करने की अवाम से अपील। राय दहिंदगान से मिल रहा मुस्बित रद्द-ए-अमल, अवाम ने किया वालहाना इस्तकबाल। 10 सालों की कारकर्दगी और MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की बेबाक क़ियादत पर हमें वोट दे। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का खिताब। की पसंद जवानों की पसंद, बच्चों की पसंद या की पसंद। अब क्या सोच रहे अपन? वोट देंगे ओनली पतंग, क्योंकि सेकुलर है अपन। अपनी पार्टी है AIMIM। शहर के 60वें डिवीजन में मजलिस उम्मीदवार व साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। आज अब्दुल गफूर मुकीम ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकातें की और अपना कीमती वोट पतंग के निशान को देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से पुरखुलूस अपील की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बेबाक क़ियादत और मौसिर नुमाइंदगी से डिवीजन की तरक्की के लिए बेशुमार व बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए। 10 सालों में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। अवाम मौका दे और आने वाले इंतखाब में पतंग के निशान को वोट दे। अपने निजामुद्दौला के ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो, या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो, या सेरेलक के डब्बे मंगा लो, या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको MRP पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, आपके घर वालों को परेशानी हो रही है मेडिसिन मंगाने के लिए, या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है, उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक के हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूं था अपने KK लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबलिया निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। KK फार्मेसी
फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी के फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ के लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। के मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ के लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंडला कविता ने कहा कि सीएम ने सियासी तौर पर सामना किए बगैर एक कम्युनिटी को निशाना बनाया। वज़ीर आला के लिए तमाम अदब की खिलाफ वर्जी करते हुए बात करना दुरुस्त नहीं, और कहा कि जगतियाल एमएलए को क्लीन चिट देना आइन की तौहीन है, और मुतालबा किया कि अगर संजय में अखलाकियत और ईमानदारी है तो वो एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे। तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता ने इल्जाम लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी तमाम अदब की खिलाफ वर्जी करते हुए बोल रहे। उन्होंने कहा कि वो वेल्लमा कम्युनिटी को निशाना बनाते हुए ऐसे तबसरे कर रहे जो इनके मुंह में आते हैं। जब उन्होंने बतौर वजीर आला हल्फ उठाया तो उन्होंने आइन की कसम खाई और अवाम से वादा किया कि वो बिला तफरीक सबका एहतराम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब भूलकर एक कम्युनिटी को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। वो एक ऐसी कौम पर जहर उगल रहे जिसका सियासी तौर पर सामना करने की हिम्मत नहीं है। कविता ने मशवरा दिया कि वज़ीर आला को इस रवैये को ज़रूर बदलना चाहिए। जगतियाल एमएलए संजय बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हो गए। सब जानते हैं कि वो वज़ीर आला की क़ियादत में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो सरकारी तौर पर गांधी भवन में मीटिंगों में शिरकत कर रहे। कांग्रेस ने जगतियाल में 30 म्यूनिसिपल उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिए। कविता ने कहा कि स्पीकर का ऐसे शख्स को क्लीन चिट देना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर संजय में अखलाकियात और ईमानदारी है तो वो एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे। జై తెలంగాణ. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అనేక రకమైనటువంటి మాటలతో ప్రత్యర్థుల్ని విమర్శిస్తూ ఉంటారు. కానీ నిన్న వారు అన్ని రకాలైనటువంటి మర్యాదలను అతిక్రమించి వెలమ జాతిని పట్టుకొని వారి నోటికి ఎంత వస్తే అంత అన్నట్టు మాట్లాడినరు. ఈ వైఖరి కరెక్ట్ కాదు. ఖచ్చితంగా మీరు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఎక్కేటప్పుడు ఒక ప్రమాణ స్వీకారం చేసిండ్రు. ఏ భేదభావం లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూసుకుంటాను, అందరినీ గౌరవిస్తాను అనేటటువంటి మాట మీరు ప్రజలకు ఇచ్చున్నారు. రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేస్తున్నారు. అవన్నీ మర్చిపోయి ఇవాళ మీరు ఒకటే ఒక జాతిని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. రాజకీయంగా మీరు ప్రత్యర్థుల్ని ఎదుర్కొనేటటువంటి దమ్ము ధైర్యం లేకనే మరి ఇట్లా ఒక జాతి మీద విషం చిమ్ముతున్నారని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. ఈ వైఖరి మీరు మార్చుకోవాలని కూడా నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎమ్మెల్యేలు సంజయ్ గారు, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గారు బాజాప్తా ఆయన కాంగ్రెస్లో చేరిండు. నిన్న కూడా మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంలో కూడా 30 బీఫామ్లు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గారు ఇస్తూ ఉన్నారు. జీవన్ రెడ్డి గారు 20 బీఫామ్లు ఇస్తూ ఉన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలందరికీ తెలుసు ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడని. గాంధీ భవన్ కూడా వచ్చి ఆయన మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యిండు. అయినా సరే స్పీకర్ గారు ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఆ ఎమ్మెల్యే గారు మరి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చి పంపించడం, ఆయన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనని ఆయన చెప్పుకోవడం, ఇది చాలా చాలా అవమానకరంగా ఉంది, బాధాకరంగా ఉంది. ఇట్లా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉండేటటువంటి హక్కులన్నింటినీ కూడా, మర్యాదలన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్కటి మీరు తుంగలో తొక్కుతూ ఉంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఇబ్బంది అవుతుందనే విషయాన్ని గమనించాలి. సంజయ్ గారు नीति डिस्पली मंडल के कई देहातों में किसान ड्रोन की मदद से कीड़ेमार अद्वियात का छिड़काव कर रहे और जदीद ज़राई तरीक़ों पर अमल करते हुए फसलों की काश्त कर रहे। किसान खुश है कि वो इस तरीके से कम लागत में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। डिस्पली मंडल के डिस्पली गांव में बहुत से किसान ड्रोन की मदद से अपनी फसलों के खेतों में कीड़ेमार दवा छिड़क रहे। माजी में मजदूरों की कमी की वजह से मजदूरी की शरह बढ़ गई और किसानों पर बोझ बन गई। मजीद ये कि अगर मजदूरों के साथ कीड़ेमार अद्वियात का स्प्रे किया जाए तो न सिर्फ काश्तकारी की सरमायाकारी बढ़ेगी बल्कि मुतवक्किया पैदावार भी हासिल नहीं हो सकी और किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ताहम ज़राई शोबे में ड्रोन के इस्तेमाल से ये मसाइल हल हो रहे। किसान कम मेहनत और सरमायाकारी के साथ अपने काश्तशुदा धान के खेतों में ड्रोन से स्प्रे कर रहे। इस मौके पर मुकामी किसान एम मुरली ने बताया कि माजी में वो 60 लीटर कीड़ेमार दवा फी एकड़ मिलाकर मजदूरों से स्प्रे करते थे और ऐसा करने से मजदूरी के अखराजात में इजाफा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए 1 लीटर कीड़ेमार दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर ड्रोन की मदद से स्प्रे किया जा सकता है और ड्रोन के चार्जेस तकरीबन 2000 रुपये हैं। और कहा कि उन्होंने अपने 6 एकड़ के खेत पर ड्रोन से छिड़काव करवाया। बाद में ड्रोन ऑपरेटर ने वजाहत की कि ड्रोन के जरिए कीड़ेमार दवा छिड़कने से पूरे खेत को एकसां तौर पर कीड़ेमार दवा मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि धान के खेत को काफ़ी मकदार में कीड़ेमार दवा मिलती है और कहा कि इस नए तरीके से किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। నేను గత
ఆరు నెలల నుంచి 2 సార్లు స్ప్రే ఇచ్చిన. కైకిలోలతో బాధగా అవటం ద్వారా నేను ఈ డ్రోన్ స్ప్రే చేయడం జరుగుతున్నది. వాళ్ళకు రోజంతా కాలు మొక్కినా కానీ ఎకరాకు 5 6 అవుతున్నారు. దీనివల్ల నాకు గంటలనే రిజల్ట్ స్ప్రేయింగ్ అయిపోతున్నది. ఎక్కువ టైంలో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ రిజల్ట్ వస్తున్నది. మళ్ళీ మాకు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్ప్రేయింగ్ చేయడం జరుగుతున్నది. మాకు ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ అవుతున్నది. కైకిలోల కన్నా ఇది చాలా బెటర్గా ఉన్నది. మాకు డోసేజ్ మళ్ళా ఎకరానికి ఎంత కావాలో అంతే అవుతుంది. దానిలో మనం చేయించడం చేతి పంపు ద్వారా చేయిస్తే 60 లీటర్లకు 1 ఎకరం అవుతున్నది. ఇది 10 లీటర్ల ద్వారానే మొత్తం ఎకరాకు సరిపెడుతున్నది. డోసు చాలా బాగా వాడుతున్నది. రిజల్ట్ దాంతోనే 2 రోజుల్లో 3 రోజుల్లో రిజల్ట్ చాలా మంచిగా వస్తున్నది. यूरिया की बरवक्त दस्तियाबी न होने की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुक्काम जवाब दें और किसानों को वाफिर मिक़दार में यूरिया फराहम करें। रुद्रपुर मंडल मरकज में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम में किसान यूरिया जमा करने में मसरूफ है। मुख्तलिफ देहात के किसानों ने गोदाम में यूरिया की दस्तियाबी न होने पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि रुद्रपुर गांव में बड़े तालाब के नीचे 2600 एकड़ पर किसान धान की फसल काश्त कर रहे। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि अगर गोदाम को यूरिया के 200 थैले मिल जाएं तो किसानों को काफ़ी यूरिया कैसे मिल सकेगा। किसानों का कहना था कि 1 एकड़ फसल के लिए यूरिया के 3 थैले दरकार हैं और गोदामों में यूरिया की बरवक्त दस्तियाबी न होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। हुक्काम ने जवाब दिया और दरख्वास्त की कि किसानों को वाफर मिक़दार में यूरिया फराहम किया जाए। దాంట్లో 2600 ఎకరాల చెరుకు కింద పండే ప్యాడీ రైతులు ఉన్నారు. వరి పండిస్తున్న రైతులు వాళ్ళకి 200 యూరియా బస్తాలు వస్తే 2000 ఎకరాలకి ఏం సరిపోతాయి? ఎకరానికి తక్కువ అంటే 3 సంచుల యూరియా అయితే పడుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ఒక్క బస్తా ఇస్తుంటే 200 బస్తాలు వచ్చినాయంట. యూరియా కొరత బాగా ఉంది కాబట్టి రుద్ర రైతులకి యూరియా బాగా రావాలని ఇట్లా గవర్నమెంట్లో యూరియా లేకుంటే రియల్ చెప్తున్నాను. ఏం చేయాలా? మేము కూలీ పెట్టి 900 రూపాయల కూలీ ఇస్తున్నాం, అన్ని చేస్తున్నాం. రైతు మంది లేకుంటే ఎందుకు గవర్నమెంట్లో? యూరియా కొరత మట్టుకు చాలా బాగా ఉంది. 200 బస్తాల యూరియా వచ్చింది. ఏం చెప్పాలా? 5 బస్తాలు ఇచ్చింది. एक शराबी लॉरी ड्राइवर ने तबाही मचा दी। उसने एक आवारा बछड़े को टक्कर मारते हुए एक रिहायशी मकान में घुस गया। हादसे में कोई जख्मी न होने की वजह से मुकामी अवाम ने राहत की सांस ली। एडपल्ली मंडल के जनगमपेट में पेश आए इस वाक़ये ने सबको परेशान कर दिया। ड्राइवर रफीक, जो कि शराब पीकर तेज़ रफ्तारी से लॉरी चला रहा था, सड़क पर एक आवारा बछड़े से टकराया और सड़क के साथ वाक़े भूजाराम के घर में जा घुसा। एडपल्ली के सब इंस्पेक्टर मुतियाला रामा ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज किया और लॉरी ड्राइवर MD रफीक को रामरेड्डी गांव के भोदन 2nd क्लास जज के सामने पेश किया। समाअत के बाद अदालत ने ड्राइवर को 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि जुर्माने और 2 दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई। इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमीन पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट हक का करें इस्तेमाल। इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की आमद पर जिला और जलसेयाम के इंतजामात जोरों पर। जिला कलेक्टर CP व भूपत रेड्डी ने किया इंतजामात का मुआयना। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ डिवीज़नों में कायदीन की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। अवाम से मुलाकातें वोट देने की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।